हेलो गाइस, मैं अंचल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई अंचल चौहान में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 की थर्ड पोएम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर एक बाघ इन द जू माने चिड़ियाघर में एक बाघ, और जिसके पोइट यानी कि कवि लेस्ली नॉरिस हैं। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पोएम में कवि ने दो टाइगरों की कंपेयर किया है, दो बाघों की तुलना की है। एक टाइगर वो जो कहाँ पे है, जू मतलब चिड़ियाघर में है, और एक टाइगर फॉरेस्ट खुले में है। तो कवि कहता है जो चिड़ियाघर में है उसकी जो स्ट्रेंथ जो शक्ति है वो सीमित है। वो अगर कहीं टहलना चाहता है, चलना चाहता है तो सिर्फ अपने पिंजरे में चल सकता है, जबकि जो खुले में है, जो जंगल में टाइगर है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तो चलो देखते हैं आगे इसमें। ही स्टॉक इन हिज विविड स्टेप। ही मान वह स्टॉक गर्व से चलता है, इन हिज मान अपनी विविड मान चमकीली स्टेप मान धारियों में। वह अपनी चमकीली धारियों में गर्व से चलता है। वह अर्थात बाघ, वह अपनी चमकीली धारियों में गर्व से चलता है। द फ्यू माने कुछ, स्टेप माने कदम, ऑफिस के अपने पिंजरे के कुछ कदम। अर्थात जो पहले वाला स्टैंजा है, इस वाले में जो बाघ है वो जू के अंदर है। तो कवि कहता है वह अपनी चमकीली धारियों में गर्व से चलता है, अपने पिंजरे के कुछ कदम। ऑन पैंट्स माने पंजों पर, और वेलवेट माने गद्देदार, क्वाइट माने शांत, शांत गद्देदार पंजों पर। इन हिज क्वाइट माने शांत, रेज माने गुस्से में, अपनी शांत गुस्से में। अर्थात उसे गुस्से भी आती है, गुस्सा आती है, वो शांति रहता है, कुछ कर नहीं सकता। दूसरे में कवि ने इसमें उस टाइगर के बारे में बात की है जो जंगल में है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही मान वह शुड बी लर्किंग घात लगाए बैठा होगा, इन शैडो मान छाया में, वह छाया में घात लगाए बैठा होगा। स्लाइडिंग माने सरक रहा होगा, थ्रो माने होकर, लॉन्ग मान लंबी, ग्रास माने घास से, लंबी घास से होकर सरक रहा होगा। नियर माने पास, दामान दा वाटरफॉल जलाशय के पास। वेयर मान जहाँ से, प्लम्प माने मोटे ताजे, डियर माने हिरन, पास मान गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। कवि कह रहा है कि वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा और लंबी घास से होकर सरक रहा होगा जलाशय के पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरन होकर गुजरते हैं। अर्थात मोटे ताजे हिरन का शिकार करने के लिए वहाँ वो छुप कर बैठा हुआ है। तीसरे वाले स्टेज में भी जो टाइगर खुले में है, जंगल में है, उसके बारे में बताया है। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। ही मान वह शुड बी स्नैलिंग मान गुर्रा रहा होगा, अराउंड मान चारों ओर, हाउस मान घरों के, एट द जंगल मान जंगल के एज मान किनारे पर, वह जंगल के किनारे पर घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। बैरिंग मान दिखाकर, हिज मान अपने, व्हाइट मान सफ़ेद, फैंग्स लंबे, हिज क्लॉज अपने पंजों को, फैंग्स दांत, अपने सफ़ेद दांत और लंबे पंजों को दिखाकर। टेरराइजिंग डरा रहा होगा, दामानदा बैल प्लेज माने गाँव वालों को डरा रहा होगा। फोर्थ स्टैंजा इस पोएम का, और इसमें कवि ने उस टाइगर के बारे में बात की है जो जू के अंदर है, चिड़ियाघर में है। बट मान लेकिन, ही मान वह, यजमान है, लॉक मान बंद, इन्हें कंक्रीट मान कंक्रीट की, शैल मान कोठरी में, लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। यजमान उसकी स्ट्रेंथ मान शक्ति, बिहाइंड पीछे है, बार्स मान सलाखों की, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग चलता था, लेंथ मान लंबाई, ऑफ इच केज मिलने की, वह सिर्फ अपने पिंजरे की लंबाई चलता है। इग्नोरिंग परवाह न करते हुए, विजिटर्स माने आने जाने वालों की परवाह ना करते हुए। तुम देखते हो जू में जो लोग होते हैं घूमने जाते हैं तो वहाँ टाइगर भी होता है, तो उसमें उस पास कोई फर्क नहीं होता है मेरे पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको कुछ परवाह नहीं करता है वो। और यहीं अगर टाइगर जंगल में हो तुम उसके पास जाओ तो फिर वो
आपके लिए हानि पहुंचा सकता है। ये जो लास्ट स्टेंजा इसमें भी कवि ने जो जू में टाइगर बनता उसके बारे में बताया है। ही मान वह हेयर्समान सुनता था लास्ट में अंतिम वॉइस मान आवाज़ एट नाइट रात में। वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग मान गश्त लगाती हुई कार्स मान गाड़ियों की, गश्त लगाती गाड़ियों की। जो पिंजरे में बंद बाघ है वो रात में गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज़ सुनता है। एंड मान है स्टेयर्स मान घूरता है विद हिज मान अपनी ब्रिलियंट मान चमकीली आइस मान आंखों से एट द ब्रिलियंट मान चमकीले स्टार्स मान तारों को, और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है, मैं अब तक 3 पोएम कंप्लीट कर चुका हूँ। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड ये थर्ड पोएम हमारी ए टाइगर इन द जू। तो अब तक कुल मिलाकर मैं 3 पोएम और 1 चैप्टर ए लेटर टू गॉड कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट पोएम है वो हम पढ़ेंगे, और जब हमारे 5 पोएम कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम दूसरा चैप्टर अपना नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे। कोई सप्लीमेंट्री पार्ट देखते हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय अंचल चौहान, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम जब आए पास में तभी आपके पास जो इम्पोर्टेंट कोर्स है वो पहुंच सके। और ग्रामर में अगर तुम कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी बताओ। ग्रामर में मैं 1-2 दिन में ग्रामर की भी वीडियो कोई ना कोई टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस पे होनी चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।